आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा फंड लेके चल रहे हैं, एसआईपी भी ज़्यादा फंड में कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो आजकल जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको फॉलो नहीं करते। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो में फंड्स के क्वांटिटी के बारे में समझना चाहते हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। और जो आज मैं पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई ऐसे इन्वेस्टर ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितने फ़ंड हैं? आपके पोर्टफोलियो में कितने फ़ंड में एसआईपी अभी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है? देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर आप शुरुआती दौर के इन्वेस्टर हो, इट मीन्स कि आप 20 साल 22 साल के एज पे खड़े हो और आप अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो और शुरुआती दौर में ही अगर आप 15 से 20 फंड लेके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हो, आपके रिटर्न का जो आंकड़ा है वो कम देखने को मिल सकता है। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा फंड होगा उससे क्या नुकसान देखने को मिलता है। देखो जब ज़्यादा फंड होंगे तो आप नोटिस करोगे कि अगर किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा करीबन 50 से 60 स्टॉक्स में जा रहा है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 10 म्यूचुअल फ़ंड का सिलेक्शन किया। अब मैं ऑन द एवरेज हर म्यूचुअल फ़ंड में 50 स्टॉक्स का भी अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑन द एवरेज में अगर आंकड़ा लूँ तो 500 स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। अब जब 500 स्टॉक्स में पैसा लगेगा तो निफ्टी 500 स्टॉक्स का जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग रिटर्न देखने को मिलेगा और रिटर्न का आंकड़ा थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो बहुत कम यहाँ स्टॉक्स में भी पैसा नहीं लगना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में भी पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पैसा लग रहा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा और उससे जो एक आप काफ़ी स्पीड में रिटर्न अचीव करना चाहते हो कि आपका एक ग्रोथ फेज है, जी हाँ, उसमें आपका रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जब भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक डिज़ाइन करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 से 6 फंड का सिलेक्शन करें। हाँ, किसी केस में 1 से 2 फंड बढ़ सकता है, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है, क्या रिस्क कैपेसिटी है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिश करना चाहिए 5 से 6 फंड ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो का साइज काफ़ी बड़ा होता है म्यूचुअल फंड क्वांटिटी का अगर मैं देखूं तो। अब ऐसे इन्वेस्टर को कैसे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को समराइज़ करना चाहिए? देखो काफ़ी बड़े रकम के साथ अगर फंड है तो समराइज़ करने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके पास 20 फंड हैं और 20 फंड में काफ़ी बड़े बड़े रकम है, प्रॉफिट के तौर पे भी काफ़ी बड़ा रकम देखने को मिल रहा है, तो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल इनका ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे सिचुएशन पे अगर आप वन शॉर्ट में वहाँ पे रिडम्पशन डालते हो फंड को कम करने के लिए, वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स काफ़ी बड़े फिगर में होगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपने 1 साल के अंदर करीबन 5 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे अचीव किया तो उस 5 लाख पे आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। करीबन 1 लाख तो आपको वहाँ पे टैक्स ही देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, अगर मान लो आपने 20 लाख का प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में वहाँ पे कवर किया तो 1,25,000 को यहाँ पे स्किप करके और बाकी जो भी रकम है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो करीबन यहाँ भी ऑन द एवरेज 2,40,000 के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रकम आपको टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। और इसी को अगर मैं हर फिनेंशियल ईयर पे यहाँ पे मान लो कुछ रिडम्पशन करूँ, वैसे फंड से एग्जिट लूँ और अपने पोर्टफोलियो को समराइज़ करूँ, फंड के क्वांटिटी को कम करूँ, तो आपका टैक्स भी बचेगा और धीरे धीरे आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो का साइज़ भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे लॉन्ग टाइम में जी हाँ रिटर्न का आंकड़ा आपको बेहतर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो इसमें जब बहुत बड़ा रकम है तो इसमें समस्या ये होता है कि आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को समराइज़ करने में। क्योंकि देखो काफ़ी बड़े फंड के साथ हो, आप 30 फंड 35 फंड के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, उसको समराइज़ करना काफ़ी ईजी नहीं होगा। इसको धीरे धीरे हम समराइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 से 10 फंड है और आपका जो इन्वेस्टमेंट और करेंट वैल्यू काफ़ी बड़ा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप वन शॉट में भी जी हाँ अपने फंड से एग्जिट ले सकते हो। हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वहाँ पे टैक्स
का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर आप शुरुआती दौर में हो, शॉर्ट टर्म टैक्स काफ़ी कम बन रहा है, जैसे 1000-2000 रुपये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहाँ पे 1000-2000 10,000 के तौर पे बन रहा है, तो उसको वन शॉट में आप समराइज़ कर दो। इट मीन्स कि वन शॉट में अपने फंड की क्वांटिटी को कम कर दो। जी हाँ, इतना टैक्स अगर आप पे करके लंबे समय में उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते हो, तो ये एक स्ट्रैटेजी सही होगा। ऐसे आप फंड के क्वांटिटी को कम करें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इस पॉइंट को आप सबसे पहले नोट कर लो कि मैक्सिमम 5 से 6 फंड ही रखने चाहिए। देखो, अगर आपका SIP अमाउंट कम है, जैसे 5,000-6,000 रुपये का SIP है, तब तो आप 3 से 4 म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 5,000 का आपका SIP और आपने 6 फंड लिया, ये एक सही डिसीजन नहीं है। कम से कम आप 10 से 15,000 के SIP तक यहाँ पे 3 से 4 म्यूचुअल फंड का सहारा लो। जैसे ही आपका यहाँ 15-20 हज़ार के ऊपर SIP जाता है, तब जाके आप 5 फंड का सहारा ले सकते हो। और जैसे ही आपका 30 से 40 हज़ार के ऊपर का SIP जाता है, तो आप मैक्सिमम 6 फंड का सहारा ले सकते हो। और इससे देखो, आपके लॉन्ग टाइम में ना रिटर्न का आंकड़ा मजबूत होगा। 2 से 3% एनुअल बेसिस पे आंकड़े मजबूत हो सकते हैं। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।